उस रात महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा राज जन्म ले रहा था जो सिर्फ एक भाई की किस्मत नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का भविष्य बदलने वाला था। चांदनी महल के संगे मरमर पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी के बीच एक दिल अंधेरे में डूब चुका था। वो दिल था शहजादा कामरान का। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि जलन की आग थी। जलन अपने ही बड़े भाई फरहाद से। वही फरहाद जिसे पूरी सल्तनत रहमदिल, नेक और अल्लाह का सच्चा बंदा मानती थी। वही फरहाद जिसके लिए लोग दुआ करते थे। और यही बात कामरान को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। दिन में जब लोग फरहाद का नाम इज्जत से लेते तो कामरान के चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन दिल में नफरत का तूफान उठता। वो सोचता, मैं किसी से कम नहीं हूं, फिर क्यों हर कोई फरहाद को ही तख्त का हकदार मानता है। ये सवाल धीरे धीरे उसके दिल में जहर बन चुका था, और जहर जब दिल में बस जाए तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। उसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में फरहाद सुकून से सो रहा था। उसका दिल साफ था, इसलिए उसे किसी से डर नहीं था। उसने उस दिन भी गरीबों में खाना बांटा था, एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए अपनी अंगूठी बेच दी थी, और रात को अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखना। उसे नहीं पता था कि उसी महल में उसके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन महल का माहौल बदल चुका था। दरबार में हलचल थी, सिपाही इधर उधर भाग रहे थे, वजीर की आंखों में चिंता थी। और तभी अचानक एक खबर आग की तरह फैल गई। सल्तनत के खजाने से एक बेहद कीमती हीरा चोरी हो गया था। वो हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि सल्तनत की इज्जत की निशानी था। सुल्तान इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। उनकी आवाज भारी थी, ये हीरा हमारी सल्तनत की शान है। इसे चुराने वाला सिर्फ चोर नहीं बल्कि गद्दार है। पूरा दरबार खामोश था। तभी अचानक कामरान आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दुख का नकाब था, लेकिन दिल में साजिश की जीत की खुशी। उसने धीरे से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे कुछ कहना है। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। कहो। कामरान ने गहरी सांस ली, जैसे वो कोई भारी सच बताने जा रहा हो। कल रात मैंने फरहाद को खजाने के कमरे के पास देखा था। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फरहाद, जो अभी तक खामोश खड़ा था, चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। कामरान, तुम क्या कह रहे हो? कामरान ने नजरें झुका ली, जैसे उसे ये कहते हुए दुख हो रहा हो। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये एक ऐसा वार था जिसकी उम्मीद फरहाद ने कभी नहीं की थी, अपने ही भाई से। सुल्तान इब्राहिम की आंखों में दर्द था। एक तरफ उनका बेटा था जिस पर उन्हें भरोसा था, दूसरी तरफ सबूत थे जो उसके खिलाफ इशारा कर रहे थे। फरहाद, सुल्तान की आवाज भारी थी, क्या यह सच है? फरहाद ने सीधे अपने वालिद की आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। अब्बा हुजूर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन साजिश सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं थी। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमें खजाने के कमरे के बाहर फरहाद की अंगूठी मिली है। ये सुनकर फरहाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंगूठी जो उसे उसकी मां ने दी थी, वो वहां कैसे पहुंची? असल में वो अंगूठी कामरान ने ही चोरी से वहां रखी थी ताकि इल्जाम पूरा लगे। अब हर सबूत फरहाद के खिलाफ था। सुल्तान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो एक बादशाह थे, उन्हें इंसाफ करना था। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, फरहाद को कैद में रखा जाएगा। ये सुनते ही सिपाही आगे बढ़े। फरहाद ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार अपने भाई की तरफ देखा। उस नजर में सवाल था, क्यों? लेकिन कामरान ने नजरें फेर लीं। कैद खाने का दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ फरहाद की आजादी भी। अंधेरी कोठरी में बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। छोटी सी खिड़की से चांद दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, तू सब जानता है। अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरी मदद करेगा। उसी वक्त उसकी जेब में कुछ चमका। वो एक छोटा सा मोती था जो उसे एक बुजुर्ग फकीर ने दिया था जब उसने उसकी एक बार मदद की थी। उस फकीर ने कहा था, ये आम मोती नहीं है। जब तुम्हारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी, ये सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। तब फरहाद को ये एक साधारण बात लगी थी, लेकिन आज उस अंधेरी कोठरी में वही मोती उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। उधर महल में कामरान अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके कमरे में सोने के दीपक जल रहे थे
उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब रास्ता साफ है, अब तख्त सिर्फ मेरा है। लेकिन उसी पल अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीपक की लौ हल्की सी कांपी। कामरान ने इधर उधर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि अल्लाह की नजर से कोई साजिश छुप नहीं सकती। अगली सुबह दरबार लगा। सुल्तान इब्राहिम का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने पूरी रात नहीं सोया था। एक बाप का दिल अपने बेटे की बेगुनाही पर यकीन करना चाहता था, लेकिन एक बादशाह का फर्ज सबूतों को देखना था। ये जंग उनके अंदर चल रही थी। वजीर आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, सल्तनत के कानून के अनुसार अगर कोई शहजादा भी गुनाह करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर सुल्तान की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उसी वक्त अचानक दरबार के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां एक बूढ़ा दरवेश खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसे आने दो। दरवेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, ए बादशाह, क्या आप सच जानना चाहते हैं? दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। सुल्तान ने गंभीर आवाज में कहा, सच से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन तुम कौन हो? दरवेश मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे सच्चाई देखने की नजर दी है। कामरान के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, जिसे आप गुनहगार समझ रहे हैं वो बेगुनाह है, और जो बेगुनाह दिख रहा है वही असली गुनहगार है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कामरान गुस्से में बोला, ये झूठ है, ये बूढ़ा पागल है। लेकिन दरवेश शांत रहा। उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह मुझे सजा देगा, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सच्चाई खुद सामने आएगी। उसी वक्त कैद खाने में बैठे फरहाद के हाथ में रखा मोती अचानक तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। फरहाद हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उधर दरबार में अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं। हुजूर, उसने कहा, कैद खाने से एक अजीब रोशनी निकल रही है। पूरा दरबार चौंक गया। सुल्तान तुरंत उठ खड़े हुए, चलो अभी। सब लोग कैद खाने की तरफ दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। अंधेरी कोठरी के अंदर फरहाद खड़ा था और उसके हाथ में रखा मोती सूरज की तरह चमक रहा था। उस रोशनी में उसका चेहरा नूर से भर गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, उस रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही थी। एक परछाई जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि कामरान की थी। कामरान के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था, अल्लाह ने उसकी साजिश को बेनकाब करने का वक्त चुन लिया था। कैद खाने की उस अंधेरी कोठरी में फैली रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सिपाहियों को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। मोती फरहाद के हाथ में था, लेकिन उसकी चमक जैसे किसी और दुनिया से आ रही थी। उस रोशनी के बीच धीरे धीरे एक दृश्य उभरने लगा। पहले धुंधला, फिर साफ, और फिर इतना साफ कि हर कोई उसे पहचान सकता था। वो खजाने का कमरा था। दरबार के लोग सांस रोक के उस रोशनी को देख रहे थे। उस दृश्य में रात का वही पल दिख रहा था जब हीरा चोरी हुआ था। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर कदम रखने वाला शख्स फरहाद नहीं था, वो कामरान था। पूरा दरबार सन्न रह गया। कामरान का चेहरा उस रोशनी में साफ दिख रहा था। वो इधर उधर देख रहा था जैसे कोई उसे देख ना ले। फिर उसने खजाने के संदूक को खोला और वो कीमती हीरा अपने हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। फिर उसने अपनी जेब से फरहाद की अंगूठी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये वही अंगूठी थी जो बाद में सबूत बनी। रोशनी खत्म हुई और उसके साथ ही दरबार की खामोशी टूट गई। हर किसी की नजर कामरान पर थी। कामरान के होंठ कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं, ये झूठ है, ये जादू है। लेकिन सच्चाई सामने थी।
अब उसे कोई झूठ नहीं ढक सकता था। सुल्तान इब्राहिम की आंखों में आंसू थे। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कामरान, क्या ये सच है? कामरान के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसके घुटने कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। अब्बा हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ये सब किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बाप के लिए ये पल किसी सजा से कम नहीं था। उनका अपना बेटा गद्दार निकला। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ अपने भाई के साथ नहीं बल्कि इंसाफ के साथ गद्दारी की है। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन उसी पल फरहाद ने हाथ उठाया, रुक जाइए। सबकी नजर फरहाद पर गई। वो आगे बढ़ा। उसके हाथ में अब भी वो मोती था, लेकिन उसकी चमक अब शांत हो चुकी थी। उसने अपने भाई की तरफ देखा। कामरान की आंखों में डर था, पश्चाताप था और शर्म थी। फरहाद ने धीरे से कहा, कामरान, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कैद में डलवाया, मुझे गुनहगार बनाया। कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फरहाद ने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। सुल्तान ने भी आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। फरहाद, तुम उसे माफ कर रहे हो? फरहाद ने सिर झुका लिया। अब्बा हुजूर, अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर आज मैं बदला लूं तो मैं और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कामरान फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फरहाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा करने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। उस पल पूरे दरबार ने देखा कि असली ताकत तलवार या तख्त में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी में होती है। सुल्तान इब्राहिम आगे बढ़े। उन्होंने फरहाद के सिर पर हाथ रखा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस तख्त के असली हकदार हो। पूरा दरबार गूंज उठा, शहजादा फरहाद जिंदाबाद। लेकिन फरहाद की नजर उस मोती पर थी। वो समझ चुका था कि ये मोती सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये अल्लाह का इंसाफ था। उसी वक्त वो बूढ़ा दरवेश फिर दिखाई दिया। वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फरहाद उसकी तरफ बढ़ा। आप कौन हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक याद दिलाने आया था कि अल्लाह सब देखता है। ये कहकर वो मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सालों बाद जब फरहाद बादशाह बना तो उसने हमेशा उस मोती को अपने पास रखा। हर फैसला लेने से पहले वो उसे देखता, ताकि उसे याद रहे कि असली ताकत इंसाफ में है। कामरान ने भी अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की सेवा में बिताई। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया। और उस सल्तनत में एक बात हमेशा याद रखी गई कि जब इंसान साजिश करता है तो वो सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाता है कि अल्लाह सब देख रहा है। और जब अल्लाह इंसाफ करता है तो एक छोटा सा मोती भी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ला सकता है।